हूती के बारूद ने लाल सागर का रास्ता बंद कर दिया है। लाल सागर पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हूती के भीषण हमलों से लाल सागर में ग्लोबल सप्लाई चेन भी टूट गई है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा इजरायल को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायल जाने वाले जहाजों पर हूती के हमले बढ़ गए हैं। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने समंदर में पहरा बढ़ा दिया है, लेकिन हूती समुद्री सर्वनाश पर आमादा हो गया है और इसी वजह से ब्लू जोन में बड़े युद्ध की आहट अब दिखने लगी है। लाल सागर खोल रहा है। लाल सागर में हूती के हमले जारी हैं। पिछले 48 घंटों में हूती ने लाल सागर में समुद्री जहाजों पर कई बड़े हमले किए हैं। हूती ने लाल सागर में लाइबेरिया से आ रहे जहाज पर हमला किया। जहाज लाइबेरिया से इजराइल जा रहा था। हूती ने जर्मन कंपनी के जहाज पर भी हमले किए। लाल सागर में जर्मन जहाज पर हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। अल जसरा जहाज में हमले के बाद आग लग गई, लेकिन इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि लाल सागर में हूती लड़ाके कार्गो शिप पर हमले करने का वीडियो भी बनाते हैं और फिर उसे जारी करते हैं। रेड सी में हूती के लगातार हमलों से अमेरिका और यूरोप में कोहराम मचा हुआ है। वजह यह है कि पिछले 15 दिनों के अंदर हूती ने लाल सागर में जहाजों पर लगातार बड़े हमले करके इजराइल और हमास की जंग में नई आग भड़का दी है। चौदह दिसंबर जर्मन जहाज पर हमला, 4 दिसंबर बहामास के जहाज पर हमला, 26 नवंबर इजरायली शिप सेंट्रल पार्क को अगवा किया, 25 नवंबर इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला किया। तीन दिन पहले हूती ने लाल सागर में ऑयल टैंकर पर हमला करके अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। अगर अमेरिकी वॉरशिप उसे नाकाम नहीं करता तो अब तक लाल सागर में विध्वंस का बवंडर मच गया होता। हूती ने समंदर में हमले तेज करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। लाल सागर में बढ़ते हूती के हमलों से ब्लू जोन में बड़ा बवंडर शुरू हो गया। अभी तक लाल सागर में हूती के हमलों को अमेरिका नाकाम करता आ रहा था। अमेरिका लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा कर रहा था, लेकिन लगातार हमलों के बाद अमेरिका ने हूती पर लगाम लगाने के लिए लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक फंदा तैयार कर लिया है, जिससे हूती के मंसूबे को फेल किया जा सके। अमेरिका ने ब्लू जोन में जहाजों पर हूती के हमलों के बाद होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जो तैयारी की है, उसके अनुसार अमेरिका ने भूमध्य सागर में नए एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात रखने का आदेश दिया है। यूएसएस नॉर्मंडी क्रूजर इजराइल के पास ही तैनात रहेगा। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही भूमध्य सागर में तैनात है। दोनों युद्धपोत लंबे समय तक भूमध्य सागर में तैनात रहेंगे। पेंटागन ने 7 अक्टूबर के हमलों के बाद भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी थी। इसके बाद से ही ईरान के प्रॉक्सी गुट अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही बारूदी टकराव बढ़ा हुआ है। इस बीच हाल ही में जब ईरान और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच टकराव हुआ तो उसके वीडियो को भी ईरान ने जारी किया। Advise you to keep your helicopter away from my vessel. Over.
अमेरिका और ईरान के टकराव से समंदर में महाविध्वंस की आग सुलग उठी है। वहीं हूती के बढ़ते हमलों के डर से ही लाल सागर में जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। ब्लू जोन में हूती के बढ़ते हमलों से शिपिंग कारोबार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लाल सागर में हूती के रेड सिग्नल और उसके बढ़ते हमलों के बाद शिपिंग कंपनियों ने रेड सी रूट से इजराइल का कारोबार रोक दिया है। मर्स्क और हपाग लॉयड शिपिंग कंपनी ने रेड सी रूट से शिपिंग रोक दी है। जहाजों को अब पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है। इससे जहाजों के परिवहन का समय बढ़ गया है। ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ गई है। कंपनियों को इजराइल जाने वाले जहाजों के लिए बीमा की लागत भी बढ़ानी पड़ी है। कुल मिलाकर पहले से ही दबाव में चल रही इजरायली अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ बढ़ गया है। उधर अफ्रीका की ओर से आने वाले जहाजों पर भी हमले का डर है, क्योंकि अफ्रीका वाले रूट से गुजरने वाले जहाजों को सोमालिया के लुटेरों का भी सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि कंबाइंड टास्क फोर्स की मौजूदगी उस इलाके में काफी कम है। ऐसे में रेड सी रूट को कारोबार के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हूती ने धमकी दी है कि अगर इजरायली पोर्ट की तरफ कोई भी जहाज जाएगा तो हूती उन्हें निशाना बनाएगा। हूती के हमलों की आग अब लाल सागर से दूसरे समंदरों में भी फैल रही है। वहीं फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक हूती के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन से अमेरिका भी फिलहाल बच रहा है। हूती के हमलों के बाद से लाल सागर से जहाज गुजरने बंद हो गए हैं। अरब और यूरोपीय देशों के पोर्ट पर माल से लदे जहाज खड़े हैं। जानकारों का मानना है कि सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों को ही होगा, क्योंकि ऑयल टैंकर इसी रूट से होकर जाते हैं। लाल सागर में हूती कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया को बड़े आर्थिक संकट में डाल सकता है। यही वजह है लाल सागर में टास्क फोर्स की मदद के लिए कई देशों ने अपने जहाज भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।